अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डॉलर के हवाले से बात करेंगे कि डॉलर बढ़ता क्यों है और वो क्यों वैल्यूएबल हो जाता है और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो रुपया है वो क्यों डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। उसकी बिग रीज़न क्या है और वो तीन चीज़ें क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया जो है वो कम डाउन होना शुरू हो जाता है और उसके मुकाबले में जो डॉलर है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम ज़माने कदीम में देखें, अगर पुराने ज़माने में देखें तो उस वक्त ना कोई डॉलर होता था, ना कोई सिक्का, ना कोई करेंसी, कुछ भी नहीं होता था। उस वक्त इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो अपने अशिया का तबादला करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास गंदम है, किसी के पास चावल है, किसी के पास कपास है, तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जो चीज़ उनको चाहिए थी वो दूसरों के साथ तबादला करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की आबादी इतनी बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि इसका कोई खातिर खा इजाफा देखने को नहीं मिला। तो आज से तकरीबन 1000 साल कबल मसीह करेंसी जो है वो सिक्कों की शक्ल में सूरत में वजूद में आई। जो सबसे पहली जो करेंसी दुनिया में आई सिक्कों की शक्ल में, वो जो है मिट्टी से बनाई गई, लेकिन उसका भी कुछ खातिर खा इजाफा देखने को नहीं मिला। वक्त के साथ साथ जो है वो भी जो है वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। टूटने के साथ साथ कुछ ऐसी वजह थी जो दुनिया में ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। उसके साथ साथ इंसान का इल्म में इजाफा होने के साथ साथ इंसान ने जो है वो तांबे, सोना और चांदी से सिक्के बनाना शुरू कर दिया। इस तरह यूं पूरी दुनिया में ये जो है फैल गया। सोना, चांदी और तांबे से करेंसी सिक्का बनाना शुरू कर दिया तो यूं बरसगीर में भी वो फैलना शुरू हो गया। उस वक्त बरसगीर में एक करेंसी सिक्के की सूरत में थी जिसे कौड़ी कहा जाता था और वो कौड़ी जो है 18 कौड़ी 1 रुपया के बराबर होता था। तो जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उससे कुछ अरसे बाद 1 अप्रैल 1948 को उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट ने 7 सेट जो है रुपये की शक्ल में वो जारी किया, जिसमें आधा रुपया और 1 रुपया शामिल था और उस तकरीब में भी कायद आज़म को भी इनवाइट किया गया था। उसके साथ जो है 1 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 10 रुपये और 5 रुपये, उसके साथ जो है 100 रुपये का जो है कागजी नोट वो जारी किया। अब हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतने नोट छापे कि जितने भी IMF से हम कर्जा लेते हैं, जितने भी हम मकरूज हैं उनको वापस कर दे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस मामले में पैसों के छापने के मामले में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो स्टेट बैंक की महताज होती है। जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये लगे कि उसको नोट की ज़रूरत है और उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो स्टेट बैंक को उसके मुकाबले में सोना देती है। जितना अगर सोना वो स्टेट बैंक को फराहम करे, स्टेट बैंक उसके मुकाबले में सोने के मुकाबले में जितने नोट बनते हैं वो छापती है और गवर्नमेंट को देती है। अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर स्टेट बैंक से विदाउट जो है वो सोना दिए बगैर जो है नोट छापे, तो वो उस वक्त ये होता है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि उस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत जो है वो IMF के पास जाती है और IMF जो है उससे कर्जा लेती है। महंगी जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए जो है उनको मजबूरन जो है वो कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से एक बिग रीज़न ये है कि हमारा ऊपर जो कर्जा जो होता है पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि डॉलर की कीमत कम और ज़्यादा क्यों हो जाती है। इसमें सबसे 3 बड़ी वजह है, उनमें हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और उसके साथ साथ जो है वो पैसा जो बाहर से डॉलर की शक्ल में आया, और तीसरे नंबर पर है बैरूनी इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें पहले नंबर पर है कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए और एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, जिसकी वजह से डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड्स होते हैं वो डॉलर की शक्ल में होते हैं, डॉलर में होते हैं। तो इस वजह से जब आपके मुल्क में जो भी डॉलर होता है वो बाहर के मुल्क में चले जाता है और आपके मुल्क में जो रुपया है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है और उससे कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। अब हुआ यूँ है कि पाकिस्तान से जो भी चीज़ें बाहर के मुल्क में चली जाती है वो जो है बहुत कम हो गई है, और जो बाहर से जो पाकिस्तान में आ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे मुल्क में डिमांड ही ऐसी है कि वो बाहर के आउट ऑफ कंट्री चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी आप कहीं पे भी जाएं वो कहते हैं कि हमें आउट ऑफ कंट्री चाहिए, फलान कंट्री की चाहिए या जर्मनी की चाहिए, अमेरिका की चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो वो जो है फोकस करते हैं आउट ऑफ कंट्री। जब आप अपने मुल्क में ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जब आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और बाहर से इंपोर्ट आना शुरू हो जाएगी,
उसमें जो डॉलर आपके मुल्क में है वो बाहर चले जाएगा और यहाँ पे आपका जो रुपया है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर है जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में रहते हैं, वो जो डॉलर की शक्ल में पैसा बेचते हैं, अगर वो ना बेचे, अगर वो कम तादाद में बेचे, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो ना आने की वजह से जो रुपया है वो कम डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जो तीसरी वजह है वो ये है कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को, किसी भी मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके साथ साथ ये बहुत सारी इन्फ्लेशन है, अगर इनको ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है अगर वो आपके मुल्क में आ जाए तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेहतर होता है। इसमें ये होता है कि जब आपके बैरूनी मुल्क की कोई भी कंपनी अगर आपके मुल्क में आ जाए, काम करना शुरू कर दे, तो इसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा मुल्क को होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो आउट ऑफ कंपनीज है वो जो है बहुत कम काम करती है और उनका अगर काम भी करती है उनका ट्रस्ट नहीं है। अगर आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है अगर उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, अगर वो अपने जो है आपके रुपया, आपके जो सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ों को अगर उनके साथ ताउन ना करे, अगर उनके साथ जो उनको फैसिलिटेट ना करे, तो क्यों बाहर की कंपनी आपके मुल्क में आएगी? जब आप हर चीज़ें किसी भी कंपनी को फैसिलिटेट करेंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, तो वो बाहर से आपके मुल्क में आएगी और मुल्क में इन्वेस्ट करेगी, जिससे पैसा भी आएगा, जिसमें जो इन्फ्लेशन भी ख़त्म होगी, जॉब भी मिलेगी। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में बहुत कई अरसे से इसको फेस कर रहे हैं और ये 3 बिग रीज़न है जिसकी वजह से जो डॉलर है वो ऊपर जाता है और रुपया कम डाउन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम जब भी अगर हम कोई भी चीज़ अपने मुल्क से बाहर जितनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें जो रुपया है वो वैल्यूएबल हो जाएगा और डॉलर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जितना भी पैसा बाहर से आता है अगर वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया तो वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तीसरे नंबर पर जितने बैरूनी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में होगी तो इसकी वजह से रुपया है वो मज़ीद वैल्यूएबल होगा और जो है डॉलर है वो कम डाउन होना शुरू हो जाता है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।